एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक बहुत गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इस सामान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और इसके बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते। एक रोज जब जिसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, इसकी नज़र सामान पर पड़ी। क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ ज़मीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो ज़मीन पर उतरा तो गायब हो गया। 2-3 रोज तक वो दोनों यूं ही हाथी को ज़मीन पर उतरता देखते रहे। उन्होंने फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नज़र रखेंगे। हाथी ज़मीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों है? अगले दिन दोनों शिद्दत से हाथी का इंतज़ार करने लगे। आसमान पर बार बार नजर दौड़ने लगे। आखिर इनको आसमान से हाथी ज़मीन पर उतरे नजर आ ही गया। दोनों इसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भर के गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही इसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदी को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा है जैसे अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंख खुली रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवां दवां हो गए। एक गरीब धोबी जो रोज बरोज अमीर होता जा रहा था, इसको देखकर सारा गांव हैरान परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी इनको कुछ ना बताया। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा उठाते हुए इनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को अपनी बीवी की हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया। वो इनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचने में इनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ। वो इनके साथ जाकर वो एक और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो इनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पर उतरा और गन्ना खाने लगा। सब गांव वाले इसे ताक में थे कि जैसे हाथी गन्ना खाकर फारग होगा तो सब इसकी दुम पकड़कर इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने इसकी दुम पकड़ ली। धोबी से आगे दुम पकड़ी हुई थी और यूं इसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव वाले एक दूसरे को पकड़ने उड़ते चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा, हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वालों ने पूछा कि वहां कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा। इतना ज्यादा ये कहने की देर थी कि सब जमीन पर गिर पड़े और हाथी मदद से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को इनकी लालच की सजा मिल गई।